राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कार, सनातन संस्कार, सनातन संस्कृति, महाराणा प्रताप, धर्म रहेगा और पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। अतः हे राणा विश्वंभर, भगवान के भरोसे अपने निश्चय को अटल रखना। महाराणा का वह निश्चय लोक विशुद्ध तुरक कहासी सुख मुख पतो, तुरक कहासी मुख पतो, इन तनहु एक लिंग, उगे जहाँ उगसी प्राची बिच पतंग। तात्पर्य है कि भगवान एक लिंग की शपथ है। प्रताप के इस मुख से अकबर तुर्क ही कहलाएगा। मैं शरीर रहते उसकी अधीनता स्वीकार करके उसे बादशाह नहीं कहूँगा। सूर्य जहाँ उगता है वहाँ पूर्व में ही उगेगा। सूर्य के पश्चिम में उगने के समान प्रताप के मुख से अकबर को बादशाह निकलना असंभव है। 31 मई सन 1539 विक्रम संवत 1596 ज्येष्ठ शुक्ला 13वीं की वह तिथि धन्य है जब मेवाड़ की स्वर्गीय भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि प्रताप का जन्म हुआ। बापा रावल के कुल की अक्षुण्ण कीर्ति की उज्ज्वल पताका, राजपूती आन एवं सूर्य का वह पुण्य प्रतीक, महाराणा सांगा का वह पावन पुत्र, जब विक्रम संवत 1628 फागुन शुक्ला 15 तारीख 1 मार्च सन 1573 को सिंहासन आसीन हुआ। अधिकांश राजपूत नरेश परम कूटनीतिज्ञ सम्राट अकबर के दरबार में उपस्थित हो चुके थे। अनेकों ने अपनी कन्याएं देकर बादशाह से संबंध कर लिया था। प्रताप सूर्य की मूर्ति प्रताप एकाकी थे। अपनी प्रजा के साथ और एकाकी ही उन्होंने जो धर्म एवं स्वाधीनता के लिए ज्योतिमय बलिदान किया, वह विश्व में सदा स्वतंत्रता और अधर्म के विरुद्ध संग्राम करने वाले मान धनी गौरवशील मानवों के लिए मशाल सिद्ध होगा। सम्राट अकबर की कूटनीति व्यापक थी। राज्य को जिस प्रकार उन्होंने राजपूत नरेशों से संधि एवं वैवाहिक संबंध का द्वारा निर्भय एवं विस्तृत कर लिया था, धर्म के संबंध में भी वे अपने दीन इलाही के द्वारा हिंदू धर्म की श्रद्धा थकित करने में के प्रयास में नहीं थे। कहना कठिन है, आज कोई कुछ कहे, किंतु उस युग में सच्ची राष्ट्रीयता थी। हिंदुत्व और उसकी उज्ज्वलता ध्वजा गर्वपूर्वक उठाने वाला एक ही अमर सेनानी था, प्रताप। अकबर का शक्ति सागर इस अरावली के शिखर से व्यर्थ ही टकराता रहा। वह नहीं झुका। अकबर के महासेनापति मान सिंह सोलापुर विजय करके लौट रहे थे। उदय सागर पर महाराणा ने उनके स्वागत का प्रबंध किया। हिंदू नरेश के यहाँ भला
अतिथि का सत्कार न होता, किंतु महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत के साथ बैठकर भोजन कैसे कर सकते थे जिसकी बुआ मुगल अंतपुर में हो। मान सिंह को बात समझने में कठिनाई नहीं हुई। अपमान से जले हुए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सैन्य सज्जित करके चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। हल्दी घाटी राजपुताने की वह पावन बलिदान भूमि, विश्व में इतना पवित्र बलिदान स्थल कोई नहीं। इतिहास के पुष्ट रंगे हैं। उस शौर्य एवं तेज की भव्य गाथा से भीलों का अपने देश और नरेश के लिए वो अमर बलिदान, राजपूत वीरों की वो तेजस्विता और महाराणा का वह लोकोत्तर पराक्रम इतिहास का वीर काव्य का वह परम उपजीव्य है। मेवाड़ के उष्ण रक्त ने सावन संवत 1633 विक्रम में हल्दी घाटी का कण कण लाल कर दिया। अपार शत्रु सेना के सम्मुख थोड़े से राजपूत और भील सैनिक कब तक टिकते। महाराणा को पीछे हटना पड़ा और उनका प्रिय अश्व चेतक, उसने उन्हें निरापद पहुंचाने में इतना श्रम किया, मेहनत किया कि अंत में वह सदा के लिए अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। महाराणा प्रताप वह प्रजा के आज से शासक नहीं, हृदय पर शासन करने वाले थे। एक आज्ञा हुई और विजय सेना ने देखा व्यर्थ है। उसकी विजय चित्तौड़ भस्म हो गया, खेत उजड़ गए, कुएं भर दिए गए और ग्राम के लोग जंगल एवं पर्वतों में अपने समस्त पशु एवं सामग्री के साथ अदृश्य हो गए। शत्रु के लिए इतना विकट उत्तर यह उस समय महाराणा प्रताप की अपनी सूझ है। अकबर के उद्योग में राष्ट्रीयता का स्वप्न देखने वाले को इतिहासकार बदायूनी आसफ खां के ये शब्द स्मरण कर लेने चाहिए। किसी की ओर से सैनिक क्यों न मरे थे, वे हिंदू ही, और प्रत्येक स्थिति में विजय इस्लाम की ही थी। यह कूटनीति थी अकबर की, और महाराणा प्रताप इसके समझ अपना राष्ट्र गौरव लेकर अडिंग भाव से उठे थे। महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हुए। महाराणा प्रताप और महारानी सुकुमार, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और निर्झर के जल पर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही आवास थी और शिला ही सैया थी। दिल्ली का सम्राट सादर सेनापतित्व देने को प्रस्तुत था। उससे भी अधिक वह केवल चाहता था प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले, उसका दंभ सफल हो जाए। हिंदुत्व पर दीन इलाही स्वयं विजय हो जाता। प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट, हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य इस संकट त्याग तप में अम्लान रहा, अडिग रहा। धर्म के लिए, आन के लिए अकल्पित है, वह तपस्या कहते हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर को एक बार संधि पत्र भेजा था, पर इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते। यह अबुल फजल की गढ़ी हुई कहानी भर है। अकल्पित सहायता मिली। मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। महाराणा प्रताप सिंह इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप सिंह ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से उद्धार कर लिया। उदयपुर उनकी राजधानी बना। अपने 25 वर्षों के शासन काल में उन्होंने मेवाड़ की केसरिया पताका सदा ऊंची रखी। चित्तौड़ के उद्धार से पूर्व पात्र में भोजन शैया पर शयन दोनों मेरे लिए वर्जित रहेंगे। महाराणा की प्रतिज्ञा अक्षुण्ण रही, और जब वे विक्रम संवत 1653 माघ शुक्ला 11 तारीख 29 जनवरी
सन 1597 में परम धाम की यात्रा करने लगे। उनके परिजनों और समांतरों ने वही प्रतिज्ञा करके उन्हें आश्वस्त किया। अरावली के कण कण में महाराणा का जीवन चरित्र अंकित है। शताब्दियों तक पतितों, पराधीनों और उत्पीड़ितों के लिए वह प्रकाश का काम देगा। चित्तौड़ की उस पवित्र भूमि में युगों तक मानव स्वराज्य एवं स्वधर्म का अमर संदेश झंकृत होता सुन सकता है। माई यहरा पुत्र जन जहरा रान प्रताप, अकबर सुतो उद के जान सिराने साप। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरा शत्रु महान सेनानी है। मैंने 19 साल तक उसके विरुद्ध युद्ध का संचालन किया, परंतु उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। बादशाह औरंगजेब राजपूतों का रक्त और वह भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानधनी सिसोदिया कुल का, जहाँ भी उसने अपने को प्रकट किया उसका शौर्य अदम्य रहा। महाराज सज्जन सिंह इसी कुल के थे जिन्होंने विक्रम संवत 1376 में चित्तौड़ छोड़कर दक्षिण भारत को अपना निवास बनाया। भोसला जाति आरंभ में राणा कही जाती थी और वह महाराज सज्जन सिंह की ही संतति है। महारानी जीजाबाई की कुछी से इसी कुल में शिवाजी का जन्म हुआ। जन्म से शूरवीरती शिवाजी मावली बालकों के साथ उनकी टुकड़ियां बनाकर युद्ध के खेल ही खेलते। माता जीजाबाई जैसी वीर माता ने उन्हें पुराणों की महान गाथाओं से प्रोत्साहित किया। दादाजी कौरदेव जैसे परम नीतिज्ञ एवं सुरमा के संरक्षण में उन्होंने शस्त्र शिक्षा प्राप्त की और समर्थ स्वामी रामदास जैसे लोकोत्तर महापुरुष के करों की अभय छाया उन्हें प्राप्त हो गई। देश पर धर्म पर, गायों पर, ब्राह्मणों पर, मंदिरों पर, सती नारियों पर और असहाय जनता पर जो अत्याचार निरकुंज यवन शासकों द्वारा हो रहे थे, शिवाजी का वीर हृदय उस आर्त कुंदन को सह नहीं सका। युवा होते न होते उन्होंने अपने बचपन के मावली सूरों का नेतृत्व संभाला और धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति के परित्राण के लिए भवानी शिवाजी की तलवार की शरण ली। शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुर नवाब के दरबारी सामंत थे, किंतु शूर शिवाजी अन्यायी यवन को मस्तक झुका दे यह संभव नहीं था। शिवाजी ने बीजापुर के दुर्गों पर आक्रमण करके अधिकार करना आरंभ किया। शाहजी को नवाब ने कैद कर लिया। धुरंधर राजनीतिज्ञ शिवाजी ने सीधे दिल्ली से पत्र व्यवहार किया और फल यह हुआ कि शाहजहां ने शाहजी को अपना सामंत घोषित कर दिया। बीजापुर नवाब में इतना दम नहीं था कि दिल्ली दरबार के सामंत को कैद रख सकता। बीजापुर नवाब का सेनापति अफजल खां सेना सजाकर बढ़ आया। धूर्ततापूर्वक उसने संधि के लिए शिवाजी को बुलाया। दोनों अकेले मिलने वाले थे। यवन सेनापति ने मिलते ही तलवार उठाई, परंतु शिवाजी अबोध नहीं थे। यवनों के विश्वासघात से परिचित थे। उनके हाथ के बघन खे ने अफजल खां की कोंख फाड़ दी। वन में छिपे मराठे सैनिक टूट पड़े। यवन सेना परास्त हुई। बीजापुर ने विवश होकर संधि की। शिवाजी ने मुगलों के किले जितने प्रारंभ किए। दिल्ली से बड़ी भारी सेना के साथ शाइस्ता खां भेजा गया, परंतु वह अपने ही गर्व और प्रमाद से परास्त हुआ। उसकी छावनी में घुसकर मराठों ने आक्रमण किया और शिवाजी की तलवार से उसकी 4 उंगलियां कट गई। औरंगजेब ने राजकुमार मुअज्जम
और जय सिंह को भेजा। शिवाजी के विरुद्ध हिंदू परस्पर ही लड़े। यह महाराज शिवाजी को अभिष्ट नहीं था। सेनापति जय सिंह के परामर्श से वे दिल्ली जाने को प्रस्तुत हो गए। औरंगजेब ने उनका उचित सत्कार नहीं किया। दरबार में पहुंचने पर शिवाजी यह अपमान कैसे सह लेते। धूर्त औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, पर कौशल से वे निकल आए। महाराष्ट्र लौटने पर रायगढ़ दुर्ग में सन 1674 ईस्वी में महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। बीजापुर नरेश ने कुछ जिले देकर उनसे मित्रता की। दक्षिण के शासकों ने उन्हें अपना अग्रणी स्वीकार किया। महाराज शिवाजी का ध्येय था हिंदवी स्वराज्य का संस्थापन, और उसके लिए वे सतत संलग्न रहे। शफी खां लिखते हैं कि शिवाजी ने कभी किसी मस्जिद, कुरान अथवा किसी धर्म को मानने वाली स्त्री को हानि नहीं पहुंचाई। यदि उनके हाथ कोई कुरान की प्रति लग जाती तो उसे तुरंत आदरपूर्वक किसी मुसलमान को दे देते। छत्रपति शिवाजी महाराज के उद्योग को सांप्रदायिक या संकीर्ण मानने वालों को मुसलमान लेखक का यह मत पढ़ लेना चाहिए। कहा जाता है कि किसी युद्ध में सैनिकों ने एक परम सुंदरी यवन राजकुमारी को बंदी करके महाराज के सम्मुख उपस्थित किया। महाराज कुछ क्षण उसकी ओर देखकर बोले, यदि मेरी माता ऐसी सुंदर होती तो मैं इतना कुरूप न होता। फिर सैनिकों को डांट कर कहा कि इसको सुरक्षित इसके घर पहुंचा दो। उन्होंने उसे आदरपूर्वक उसके पिता के समीप भिजवाया। पर स्त्री मात्र में मातृभाव का यह उज्ज्वल आदर्श महाराज का किसी धर्म से दृश्य नहीं था। उन्होंने तो अत्याचार एवं अधर्म के विरुद्ध तलवार उठाई थी। उनका उद्योग राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए था। 53 वर्ष की अवस्था में रायगढ़ दुर्ग में ही उन हिंदू पति ने शरीर छोड़ा। उनका साम्राज्य वह तो कभी उनका नहीं था, उसे तो उन्होंने अपने गुरु समर्थ स्वामी रामदास के चरणों पर चढ़ा दिया था। और समर्थ के साम्राज्य की ही प्रतीक है वह गैरिक ध्वजा। महाराज एक प्रतिनिधि मात्र थे गुरुदेव के, और इस रूप में महाराज एक निस्पृह महान कर्मयोगी इतिहास पुष्टों में। राखी हिंदुआन को तिलक राखियो, इस मूर्ति पुराण राखियो, वेद विधि सुनी मैं। राखी राजपूती राजधानी, राखी राजन की, धरा में धर्म राखियो, गुण राखियो गुणी में। भूषण सुख कवि जिति हद मरहटन की, देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी मैं। शाह के सपूत शिवराज शमशेर तेरी, दिल्ली दल दाबी के दीवाल राखी दुनी में। पेशवा बाजीराव। कोई भी हिंदू बाजीराव से अधिक सच्चाई और सफलता के साथ हिंदुओं की एकता के लिए प्रयत्न न कर सका। वीर सावरकर सन 1699 में महाराष्ट्र के श्रीवर्धन ग्राम में एक ब्राह्मण बालक ने जन्म लिया। बचपन में ही उसके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने उसे सैनिक शिक्षा दिलाई, और श्री ब्रह्मेंद्र स्वामी ने उस पर कृपा की। योगीराज ब्रह्मेंद्र स्वामी उस हिंदू नरेश से मिलते तक नहीं थे जिसके राज्य में हिंदू धर्म के तनिक भी तिरस्कार की संभावना होती। पिता की मृत्यु के 15 दिन पश्चात यही बालक बाजीराव साहू जी भोंसले द्वारा पेशवा बनाए गए। उन्होंने सनद प्राप्त करके पूना में अपना केंद्र बनाया, और उनके उद्योग से पूना शीघ्र व्यापारिक केंद्र हो गया। एक छत्र हिंदू प्रभुत्व पेशवा बाजीराव का यही आदर्श था। मुगल बादशाह निजाम मालवा के यवन सूबेदार और फिरंगी इसमें बाधक थे।
और अपनी नीति कुशलता तथा शूरता से पेशवा बाजीराव ने इन सब बाधाओं को सुलझा लिया। उन्होंने मालवा पर 2 बार विजय प्राप्त की, कर्नाटक विजय की, निजाम के षड्यंत्र को विफल कर दिया जो वह साहू जी से मिलकर करना चाहता था, और उसे युद्ध में पराजित किया। सन 1717 के युद्ध में निजाम ने घुटने टेक दिए। वहां से लौटते ही बुंदेलखंड के शासक महाराज छत्रसाल का पत्र मिला। मालवा के सूबेदार बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था और बुंदेल केसरी ने हिंदू तत्व की एकता के उद्घोषक पेशवा से सहायता मांगी थी। पेशवा ठीक समय पर पहुँचे, वंशज मारा गया। महाराज छत्रसाल ने पेशवा को अपना तृतीय पुत्र कहकर राज्य का 3रा अंश उपहार दिया। होलकर, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया सभी महाराष्ट्र शासक पेशवा को अपना नेता और सेनापति स्वीकार कर चुके थे। पेशवा का हिंदू संगठन बड़े सफल रूप से चल रहा था। दिल्ली के बादशाहों ने उन्हें मौखिक रूप में मालवा का शासक स्वीकार कर लिया, पर आज्ञा पत्र देने में इधर उधर करने लगा। पेशवा ने सेना सजाई और धावा किया, पर दिल्ली बादशाह के बुलाने से निजाम और अवध के नवाब सआदत खान ने भी मराठों को पराजित करने का प्रयत्न किया। फिर भी तीनों की एक भी न चली। बादशाह संधि करने पर विवश हुए। हिमालय से कन्याकुमारी तक पेशवा का प्रभाव व्यापक हो गया। दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया। यह समाचार पाते ही पेशवा बाजीराव ने सेना सजाई और घोषित किया कि नादिर शाह हिंदू मुसलमान दोनों का शत्रु है। यह घोषणा यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पेशवा के समस्त भारत की विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिए कितने संचित थे। इसी युद्ध यात्रा में नर्मदा किनारे सन 1740 की 22 अप्रैल को हिंदुत्व के इस महासेनापति ने शरीर छोड़ा। 20 वर्ष तक वे पेशवा पद पर रहे और जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने हिंदू जाति की एकता और धर्म की सुरक्षा के लिए अथक उद्योग किया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक की संत वाणी ने सात्विक श्रद्धालुओं में जो आत्मचेतना दी, दिल्ली के बादशाहों के अत्याचारों ने उसे उद्दीप्त करके तलवार उठाने पर बाध्य किया। कोई भी सच्चा तत्वज्ञ निराश्रय उत्पीड़ितों का आर्तनाद कैसे सह सकता है। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ग्रंथ साहब का संकलन हुआ। उस समय तक दिल्ली का शासन अकबर के हाथ में था, किंतु जहांगीर के सिंहासन पर आते ही गुरु हरगोविंद धर्म एवं निराश्रियों की रक्षा के लिए भाला और तलवार उठाने को विवश हुए। सिखों में सैनिक वृत्ति उन्हीं से प्रारंभ हुई। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को बंदी किया और वे 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रहे। गुरु तेग बहादुर परम सौम्य एवं परहित चिंतक महापुरुष थे। उन्होंने समझ लिया था कि धर्म की रक्षा उनके पुत्र के द्वारा ही होगा। गुरु तेग बहादुर एक दिन उदास बैठे थे। बालक गोविंद सिंह ने उदासी का कारण पूछा। गुरु ने बताया कि देश और धर्म को किसी महान आत्मा के बलिदान की आवश्यकता है। बालक की तेजस्विता व्यक्त हो गई। आपसे बढ़कर संसार में महान आत्मा कौन है? सचमुच गुरु तेग बहादुर ने बालक की बात हृदय में रख ली। मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित शरण में आए ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने घोषित किया और कराया, हिंदुओं के नेता गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो सब हिंदू मुसलमान हो जाए। क्रूर औरंगजेब ने धूर्ततापूर्वक उन्हें दिल्ली बुला लिया और निपुणतापूर्वक वध हुआ उनका। हंसते हंसते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह पर पिता के बलिदान का प्रभाव तो पड़ा ही, साथ ही उन्होंने देख लिया कि औरंगजेब के अत्याचार से हिंदू धर्म की रक्षा केवल
संगठित सैनिक शक्ति से ही संभव है। नैना देवी के पर्वत पर वर्ष भर तक भवानी की संतुष्टि के लिए यज्ञ किया। गुरुदेव ने और उसके पश्चात उन वीरों को चुन लिया जो देवी के लिए स्वयं बलिदान होने को उद्यत हुए। ये वीर खालसा कहलाए। स्वयं गुरुदेव ने इन्हें अमृत पिलाया और उनके हाथ से पिया। खालसा वही हो सकता है जो 5 खालसा बंदों के हाथ से अमृत के पान से अलोरित जल पी ले। सिख जाति संपूर्ण सैनिक हो गई। गुरु गोविंद सिंह ने कंघी, कच्छ, कर्द, करा, केस और कृपान अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक सिख के लिए गुरु गोविंद सिंह अमोघ निशान मारते थे। उनका बाण अचूक था, वे मशहूर थे और 2 लंबी तलवारें बांधते थे। उन्होंने नाहन, आनंदपुर और चकोर में अपने सैनिक आवास स्थापित किए। दुर्भाग्य से कुछ पहाड़ी हिंदू नरेश गुरुदेव के विरुद्ध हुए। औरंगजेब ने सरहिंद और लाहौर के सूबेदारों को उनके विरुद्ध भेजा। गुरुदेव के 2 बालक बंदी हुए। क्रूर पिशाचों ने उन होनहार बालकों को जीते जी मस्जिद की दीवारों में चुन दिया। इस युद्ध से हटने पर दमदमा में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का 10वां ग्रंथ निर्मित किया। जीवन के अंतिम दिन गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण भारत में गोदावरी तट पर हुजूर साहब में बताएं। यही सोते समय 2 पठानों ने, जिन्हें निराश्रित जानकर गुरु ने आश्रय दिया था, विश्वासघात करके उनके पेट में कटार मार दी। वही आघात उनके निर्माण का कारण हुआ। इस विश्वासघात से हिंदू धर्म का महान रक्षक आदित्य सुरमा और माधवदास बैरागी, बंदा बैरागी जैसे विरक्त का प्रेरक योगी राज महापुरुष उठ गया। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का महान आदर्श सम्मुख रखकर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को हिंदू धर्म के रक्षक सैनिकों के ही रूप में संगठित किया था। वे किसी नवीन धर्म की स्थापना में नहीं लगे थे। यह 10वें ग्रंथ से सिद्ध है। सनातन धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए ही उन्होंने सिख जाति का सैनिक संगठन किया। वह गुरु की फतह और सत्य श्री अकाल के युद्ध घोष, गौ ब्राह्मण, मंदिर और धर्म की रक्षा के लिए ही गुरुदेव के आज्ञाकारियों ने गुंजित किए। गुरु गोविंद सिंह अच्छे सुकवि थे और हिंदू धर्म में उनकी गाढ़ निष्ठा थी। सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर, चंडी चरित्र आदि उनके ग्रंथ केवल श्रद्धा के ही कारण नहीं, अपनी उन्नत रचना के कारण भी आदरणीय है। उनकी वाणी में धर्मनिष्ठा, श्रद्धा और ओज है। उनकी कृपान तो सदा धर्म रक्षा के लिए ही खुली रही। धर्म के लिए, हिंदू धर्म के परित्राण के लिए ही उन्होंने पिता की, पुत्रों की और स्वयं अपनी आहुति दे दी। महाराज रणजीत सिंह सुकर चकिया उस समय पंजाब की एक छोटी सी जागीर थी। जब बीरबर महासिंह की पत्नी मलबाई ने 2 नवंबर सन 1780 को रणजीत सिंह को जन्म दिया। बचपन में ही चेचक निकलने से रणजीत सिंह का एक नेत्र नष्ट हो गया और उनका मुख दागों से भर गया। 5 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह कंदिया की राजकुमारी महताब कुमारी के साथ हो गया और 12 वर्ष की अवस्था में पिता के स्वर्गवासी होने पर रणजीत सिंह सिंहासन पर बैठे। उन्होंने 17 वर्ष की अवस्था में वस्तुत राज्य संभाला, जिससे पूर्व 5 वर्ष तक उनकी सास सदा कुमारी राज्य का संचालन करती रही। सूर, नीति
नीति निपुण सास ने उन्हें नीति कुशल बनाया। रणजीत सिंह की आगामी विजयों में उनकी सास स्वयं सेना के साथ अनेक बार उनकी सहायता करती रही। शासन संभालते ही रणजीत सिंह को सबसे पहले उन स्वार्थी सरदारों का दमन करना पड़ा जो उनकी अल्पव्य में प्रभुत्व बढ़ा चुके थे। अफगानों के आक्रमण से उस समय पंजाब के सिख सरदार पहाड़ों में भाग जाते थे। जब अफगान लौट जाते तब वे पहाड़ों से लौटकर शासन व्यवस्था चलाते। दुर्रानी सरदार जमान शाह के सिंधु नद पाकर लाहौर की ओर बढ़ते ही दूसरे सब सिख नरेश पहाड़ों में भाग गए। रणजीत सिंह को भी पलायन करना पड़ा। रणजीत सिंह ने उसी समय इस भय से पंजाब को मुक्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उन्होंने पहाड़ों में छिपे सरदारों को एकत्र करके मंत्रणा की। शाह लाहौर में ही था कि रणजीत सिंह पर्वतों से निकल आए और उन्होंने शाह के अधिकृत देशों से कर वसूल करना आरंभ किया। रणजीत सिंह के बढ़ते प्रभाव ने सहयोगी सरदारों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। उन्होंने षड्यंत्र करके हसमत खां नामक एक छठा जाति के सरदार को रणजीत सिंह के वध के लिए नियुक्त किया। षड्यंत्र विफल रहा। हसमत खां मारा गया, परंतु रणजीत सिंह समझ गए कि सरदारों का संगठन करके मुसलमानों के भय से छुटकारा संभव नहीं है। उन्होंने स्वयं पंजाब पर विजय करके उसे ढूंढ रूप देने का निश्चय किया। दूसरा उपाय नहीं था। विदेशियों के आतंक से मुक्ति पाने का महाराज रणजीत सिंह केवल प्रारंभिक कक्षा तक ही पढ़े थे और विदेशियों से हिंदी तथा पंजाबियों से पंजाबी बोलते थे और उनके आज्ञा पत्र गुरुमुखी में लिखे जाते थे, परंतु वे अत्यंत कुशल राजनीतिक थे। उन्होंने लक्ष्य सिद्धि के सुअवसरों का बड़ी निपुणता से चुनाव किया। शत्रु के दुर्बल समय एवं स्थान को वे भली प्रकार पहचान सकते थे। वैसे वे परम उदार थे और उन्होंने ऐसे किसी नरेश के राज्य पर अधिकार नहीं किया जिसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। कर लेकर राजाओं को छोड़ देने की प्राचीन भारतीय परिपाटी इन्होंने बनाई रखी। सन 1799 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार किया। इससे पूर्व अनेक छोटे राज्य उनके बशवर्ती हो चुके थे। सन 1801 में रणजीत सिंह का विधिवत अभिषेक हुआ। उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। उसी समय लाहौर में उनके नाम का सिक्का ढालने वाली टकसाल स्थापित हुई। उन्होंने इस समय शासन का बड़ा व्यवस्थित प्रबंध किया। अनेक युद्ध हुए। पंजाब में अनेक छोटी बड़ी रियासतें गुजरात से पंजाब तक फैली थी। नीति कुशलता और शौर्य से रणजीत सिंह ने सबको अपने बस में कर लिया। उन्होंने पूरे पंजाब पर आधिपत्य स्थापित किया। इस प्रकार शुक्रचकिया के सरदार के पुत्र होकर वे पंजाब केसरी हो गए। उनका संकल्प पूर्ण हुआ। अफगान एवं पंजाब की ओर देखने का साहस नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने उनके यहाँ दूत भेजा और लॉर्ड ब्लेक ने उनसे मित्रता की संधि की। पटियाला जिंद यादी के सरदार जब महाराज रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों के निधि से सहायता लेने गए तब उसने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल गुप्त सहायता दे सकता है। प्रकट रूप से पंजाब केसरी का विरोध अंग्रेज नहीं करेंगे। यह समाचार जब महाराज रणजीत सिंह को मिला तब उन्होंने स्वयं पटियाला आदि के सरदारों को आमंत्रित किया और उनसे मैत्री स्थापित की। पंजाब के विस्तृत शासन में महाराज रणजीत सिंह का जीवन प्राय विद्रोही सरदार के साथ युद्ध करते ही व्यतीत हुआ। अंग्रेजों की शक्ति बढ़ रही थी।
शत्रु सतलज के दक्षिणी तट तक उन्होंने अपना पंजा फैला लिया था। महाराज रणजीत सिंह ने भारत के मानचित्र को देखकर ठीक ही कहा था, एक दिन यह सब लाल अंग्रेज शासित हो जाएगा। महाराज रणजीत सिंह की सद्रुक के उत्तर तट तक ही अपनी राज्यसीमा रखनी पड़ी। वे परम नीतिज्ञ थे। उन्होंने एक बार इस विदेशी सत्ता को नीचे ढकेलने की इच्छा की, परंतु उन्होंने देखा कि दूसरे नरेश अंग्रेजों के सहयोगी हैं, सब लोग साथ देंगे इसकी आशा नहीं। विवश होकर उन्होंने अंग्रेजों को मित्र बनाए रखना हितकर समझा। अंग्रेज शासक भी चेष्टा करके समझ चुके थे कि वे महाराज रणजीत सिंह को छोड़कर लाभ नहीं उठा सकते, अतः उनके जीवन काल में शत्रु को पार करने का लोग उन्हें भी दबाए नहीं रखना पड़ा। सन 1809 में अंग्रेजों की महाराज रणजीत सिंह से जो संधि हुई, उसमें दोनों ने शत्रु को राज्यसीमा मान लिया। नेपोलियन बोनापार्ट के वाटरलू के संग्राम में पराजित होने पर अनेक फ्रांसीसी युवक वहां से भागे और उन्होंने भारत आकर रणजीत सिंह की शरण ली। विदेशियों को रणजीत सिंह का आदेश था कि उनके यहाँ रहते हुए वे गौ मांस भक्षण न कर सकेंगे और न दाढ़ी बनवा सकेंगे। कश्मीर के शासक शाह शुजा को पराजित करके उन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। उनकी इच्छा थी कि वह हीरा पुरी में भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह को भूषित करे। दुर्भाग्यवश महाराज जीवन काल में उसे पुरी भेजने की व्यवस्था नहीं कर सके। महाराज के शरीरांत के पश्चात अधिकारियों ने हीरे को राज्य की संपत्ति कहकर भेजना अस्वीकार कर दिया। सन 1831 में 16 अक्टूबर को रोपर में दशहरा दरबार हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से इस समय महाराज की भेंट हुई। इस समय महाराज की अंग्रेजों से एक संधि हुई। अंग्रेजों को सिंधु नदी से व्यापार करने का अधिकार मिला। सन 1838 में महाराज रणजीत सिंह की सहायता से ही अंग्रेज सेना अफगानिस्तान में विजय हुई और वहां के सिंहासन पर शाह शुजा को बैठा पाई। इस युद्ध के विजय उत्सव के उपलक्ष्य में अतिथियों के सत्कार के समय ही महाराज को लकवे का रोग हुआ। इससे पहले भी उन्हें इस रोग का एक बार आखेट होना पड़ा था। इसी बीमारी के क्रम में वे 18 जून सन 1839 को पंजाब का हुआ सूर्य अस्त हो गया। महाराज की अंत्येष्टि में 10 लाख रुपए व्यय हुए। महाराज के साथ उनकी संतानहीन 4 रानियां, 7 बेटियां तथा 3 और सेवकाएं सती हुई। ध्यान सिंह शोकाबेग में सब परिवार चिता पर चढ़ने जा रहे थे। उन्होंने बड़ी कठिनता से रोका जा सका। महाराज रणजीत सिंह छोटे कद के अत्यंत तेजस्वी पुरुष थे। विदेशियों ने उनके आतिथ्य सत्कार और सुमधुर संभाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अपने जीवन में उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की। उनके लिए सिख गुरुद्वारे और हिंदू मंदिर समान थे। काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर शिखर को उन्होंने स्वर्ण पत्र से आच्छादित कराया। तीर्थ यात्रा के समय दुखियों दीनों तथा साधु ब्राह्मणों को उन्होंने लाखों रुपए वितरित किए। दुष्टों को दमन करने में वे सदा दत्तचित रहे। जब भी उन्हें किसी नरेश के अत्याचार का समाचार मिला, उन्होंने अविलंब कर उसके दमन का उद्योग किया। पंजाब में मुसलमानों के आतंक से सिख एवं हिंदू धर्म को निर्भीक करके पुनः शक्ति देने वाले वे अंतिम महापुरुष थे। वे नित्य ग्रंथ साहब का पाठ करते
तथा पूर्वादि कृत्यों में निष्ठा रखते थे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।